डियर स्टूडेंट, जैसा हमने देखा कि आप डेटे को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ऑथेंटिक एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए आप वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे जब भी जाएंगे उस वक्त आप एक्सेस कर सकते हैं उनके किसी भी डेटा सेट को। उनके पास जेंडर के स्टेटिस्टिक्स सेपरेट हैं, एजुकेशन के सेपरेट हैं, हेल्थ के सेपरेट हैं, लेकिन जो उनका कंप्रीहेंसिव डेटा सेट है डेट इज़ WDI, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर पाकिस्तान में इजी और फ्री एक्सेस है। आप वहाँ पे पाकिस्तान का डेटा, साउथ एशिया का या पूरी दुनिया का डेटा फ्रीली डाउनलोड करके तो उसको अपने एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन आप असाइनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इकोनोमेट्रिक्स एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इवन आप पॉलिसी पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। किसी स्टेट की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आप यहाँ पे बैठे हुए आप इंग्लैंड की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, यू कैन डाउनलोड द डेटा ऑफ इंग्लैंड and check about their export pattern. You can check about their educational indicator, you can check their health statistics, you can check their investment pattern. कुछ भी आप चेक कर सकते हैं। That's like free and easily available होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि जो डेटा अभी हमने एक्सेल की फॉर्म में WDI से डाउनलोड किया है वो किस टाइप का डेटा है, उसको हम किस तरह यूज़ करेंगे, उससे हम अपनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन किस तरह एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक्सेल की फ़ाइल विजिट कराता हूँ जो अभी हमने डाउनलोड की है वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से। दिस इज़ द एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल कंटेन्स द डेटा ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर। द डेटा सोर्स इज वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स एंड लास्ट टाइम this data was updated on 15 अक्टूबर 2020। अब इसमें हमने सिर्फ पाकिस्तान का डेटा कलेक्ट किया है ताकि हम इजीली उसको मैनेज कर सकें। इसमें आप लोग देख रहे हैं योर कंट्री पाकिस्तान, कंट्री कोड इज PAK। देर आर द इंडिकेटर्स विच आर अवेलेबल इन WDI। आफ्टर द कंट्री नेम, after the indicator's name, after the indicator code, then next is data duration कि डेटा कहाँ से कहाँ तक है। तो इसमें हमारे पास 1960 से डेटा शुरू हो रहा है। 1960 से ईयरली डेटा है, हर साल का डेटा है, इसमें कोई मिसिंग वैल्यूज़ नहीं है। जितना डेटा अवेलेबल है वो यहाँ पे अवेलेबल है। और ये डेटा 1960 से लेके आप लोग देख रहे हैं इट्स 1970, देन द डेटा इज़ अवेलेबल फॉर 1980, then the data is on 95, 96, 2000. Then they have updated the data up to 2010. You can see over here 2015 and last number is 2020. Means you can easily access the data on Pakistan economy, on South Asian economy or on the world economy from 1960 to 2020। मीन दिस 60 ईयर्स का डेटा आपके पास फ्री में अवेलेबल है। अब ये जो डेटा 60 ईयर्स का आपके पास फ्री में अवेलेबल है, आप लोग इसी डेटे को पर्सपेक्टिव्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, देर आर इंडिकेटर्स नेम एंड इंडिकेटर्स नेम में देर आर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एक्सपोर्टेड, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आपके पास है, पॉपुलेशन का डेटा फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप्स, उनका लेबर फोर्स स्टेटिस्टिक्स का डेटा आपके पास अवेलेबल है, एम्प्लॉयमेंट के स्टेटिस्टिक्स आपके पास अवेलेबल हैं। देन आप हेल्थ इंडिकेटर देख रहे हैं, अडल्ट के इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। देन द एजुकेशन इंडिकेटर्स, परफॉर्मेंस ऑफ एजुकेशन, यू कैन सी ओवर हेयर लाइक पॉपुलेशन बेस्ड ऑन मेल एंड फीमेल, वल्नरेबल पॉपुलेशन का डेटा आपके पास है, एजुकेशनल अटेनमेंट का डेटा अवेलेबल है। ये आपके पास जो इकोनॉमिस्ट के बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल होते हैं लाइक ग्रास सेविंग्स, GNI, GDP डिफ्लेटर, सेविंग, एग्रीकल्चर, ग्रास कैपिटल फॉर्मेशन, ये सारे आप इकोनॉमिस्ट के जो वेरिएबल हैं जिनको आप जर्नली यूज़ करते हैं ये अवेलेबल हैं। CO2 एमिशन है, ऑफिशियल डेवलपमेंट एड पे डेटा अवेलेबल है। देन आपका एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स के डेटा अवेलेबल है। इसी तरह क्लास आप लोग इसको एक्सपेंड करते जाएं, आपकी एक अप्रोच मेंटल होती है, जो आप सोचेंगे उस पे आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होगी। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑथेंटिक है। इसको आराम से जो ही आप अपने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन ऑन एक्सपोर्ट, you can access WDI. If you want to access the information on FDI, you can easily access. If you want to collect the information on educational performance, educational institution, like educational indicator,
यू कैन ईजिली एक्सेस ओवर हियर। अगर आपको उस पर डेटा चाहिए होगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इवन रेमिटेंस माइग्रेशन और एक्सटर्नल सेक्टर का, वो आपको अवेलेबल है। फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। आप यहाँ पे एक्सचेंज रेट का डेटा ले सकते हैं, आप जीडीपी डिफ्लेटर का डेटा ले सकते हैं, रियल एक्सचेंज रेट ले सकते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट ले सकते हैं, वट एवर यू वांट यू हैव द डेटा ओवर हेयर। और इस फाइल में आप लोग देख रहे हैं लाइक यू हैव द डेटा अप टू 1444 वेरिएबल्स। लास्ट वन इज 1444। आपके पास 1960 से लेके 2020 तक का डेटा है। आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो 1444 वेरिएबल्स हैं, उन पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब जिस पर्सपेक्टिव से आप डेटा लेना चाहें, जिन कंट्रीज का लेना चाहें, जिन रीजन्स का लेना चाहें, जिन इंडिकेटर का लेना चाहें, वो डेटा आपके पास इजी एंड फ्रीली अवेलेबल है। अब इसमें से आप अपने से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके उसको अपने सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ताकि एक अच्छी रिसर्च प्रोड्यूस कर सके, ताकि एक अच्छी असाइनमेंट आप बना सके, ताकि आपकी वो डिग्री की वर्थ पहले से बेहतर हो जाए। तो इसलिए इस सॉफ्टवेयर को आप लोग डायरेक्ट घर से बैठ के वर्ल्ड बैंक को एक्सेस कर सकते हैं, घर में बैठ के डेटे को डाउनलोड कर सकते हैं, डेटे को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसको मैनेज करने के लिए सिर्फ आपके पास एक्सेल की स्किल होनी चाहिए कि एक्सेल में डेटे को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, रोज कॉलम्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कॉलम्स रोज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेटे को कन्वर्ट कैसे करते हैं फ्रॉम नॉमिनल टू रियल एंड रियल टू नॉमिनल, फ्रॉम रुपीज टू डॉलर एंड डॉलर टू यूरो एंड यूरो टू रुपीज, किस तरह कन्वर्ट करते हैं। इसको नेक्स्ट मॉड्यूल में थोड़ा डिस्कशन करने के बाद हम आगे इकोनोमेट्रिक्स एनालिसिस पे आएंगे कि इस डेटे को हम एनालिसिस में कैसे यूज़ कर सकते हैं।